कानपुर नगर। इस तरफ हमारे जो देख रहे हैं ये मेरा दाहिना हाथ है, राइट हैंड साइड कानपुर नगर, और हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो कानपुर देहात की सीमा पर। आपको दिखाना चाहता हूँ ये जो पुल है वो कब बना था और ये कहाँ कहाँ कनेक्ट करता है। ये महामहिम झिझक के पास जो परोक के महामहिम श्री श्री रामनाथ कोविंद जी रहने वाले, वहाँ ये यहाँ से आप किस तरह से पहुँच सकते हैं। तो आइए दोस्तों, पहले आपको बता दें कि जिस जगह खड़ा हुआ हूँ ये पांडु नदी का पुल है, और ये पांडु नदी से जब हम इस तरफ चल रहे हैं तो ये जो चीज़ दिखाई दे रही है, ये जो रोड दिखाई दे रहा है, ये रोड कानपुर नगर को जाता है। ये जो रोड है यहाँ से यदि आप जाएंगे तो सखरेज होते हुए और सखरेज से ये जीटी रोड में मिलता है, जाके जीटी रोड शिवराजपुर में मिलता। अब हम यदि आपको कहें कि यहाँ से ये शिवराजपुर थाना शुरू होता है, यहाँ से शिवराजपुर थाना शुरू होता है और ये कानपुर नगर की सीमा शुरू होती है। यहाँ से हम जीटी रोड के माध्यम से वाया शिवराजपुर चौबेपुर होते हुए हम कानपुर नगर पहुँचते हैं। तो इस समय मैं जो खड़ा हुआ हूँ, इस समय जो यहाँ मेरी पोजीशन है ये कानपुर नगर की पोजीशन है। हमारे इस तरफ पश्चिम दिशा में जाएंगे तो ये सकरवा गांव पड़ता है, और यदि आप पूरब दिशा में जाएंगे तो इधर से थोड़ी दूर से रोड शुरू होता है, पूरब दिशा को जाता है। वो रोड कंजती देवकली होकर के और बिकरू गांव होकर के बाबा के कुआं से मिलता है, और वो वाला बेला रोड कहलाता है, जो कि बेला रोड सीधे चौबेपुर में मिलता है, और चौबेपुर में जीटी रोड है, और जीटी रोड से फिर ये कानपुर की नगर की तरफ चला जाता है। यदि आप उधर से यदि आएंगे पश्चिम दिशा में, वहाँ से बेला रोड से इधर ये पांडु नदी को जब क्रॉस करेंगे तो इस तरफ कानपुर देहात पड़ जाएगा, और कानपुर ये शिवली थाना पड़ेगा। यहाँ ये शिवराजपुर थाना की सीमा में मैं खड़ा हुआ हूँ, और ये शिवराजपुर थाना के बाद ये शिवराजपुर थाना कानपुर नगर की सीमा में आता है। तो आपको मैं दिखाना क्या चाहता हूँ, देखिए ये जो प्रगति हुई है ये दिखाई जरा, ये पुल भी दिखाई जरा इनको। ये जो नया सेतु बना हुआ है, जो पांडव नदी पर नया पुल बना है, और ये रोड सीधे यहाँ से निकलता हुआ और नहा होते हुए और गहलों होते हुए पुनः बेला रोड में मिलता है, और वो बेला रोड में मिल करके ये झिझक रसूलाबाद झिझक मिलता है। और झिझक के पास में आपको मालूम होना चाहिए कि झिझक रेलवे स्टेशन पर हमारे महामहिम श्री श्री रामनाथ कोविंद जी की जो शाही ट्रेन थी वो रुकी थी, और उससे यदि पूरब की दिशा में चलेंगे तो रूरा स्टेशन पड़ता है, वहाँ हमारे महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी की ट्रेन रुकी थी। तो मैं दिखाना क्या चाहता हूँ कि ये बीते लगभग 50 वर्षों में ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारा ये रंगा हुआ, ये जो बनी हुई है, ये देखिए सीलिंग बनी हुई है, रेलिंग बनी हुई है, ये रंगा हुआ रेलिंग है, चमकता हुआ ये रोड, और ये पांडु नदी के से हमारा डिवीज़न है कानपुर नगर और कानपुर देहात का। तो आपको मैं बताना और चाहता हूँ कि आप मेरे साथ आइए और जरा देखिए यहाँ का ये जो पुराना पुल है इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ मित्रों। देखिए ये अवशेष जरा दिखाइए, देखिए ये किस तरह ये कनेक्टिंग रोड था, कनेक्टिंग पुल था, जो हमारे शिवराजपुर की तरफ से लोग जो आते थे, और वहाँ से जब लोग आते थे तो वो जो पुराना पुल है उससे ये हो करके मवैया गांव में पड़ता है। इधर दिखाइए जरा, मवैया गांव का दिखाई दीजिए, गांव दिखाई दे रहा, ये हमारा मवैया गांव है। और यदि इधर देखेंगे तो इधर असनीपुर गांव है, ये कानपुर देहात की सीमा है, और रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र का ये गांव पड़ता है। तो मैं दिखाना क्या चाहता हूँ, जरा नज़दीक से दिखाइए। ये जो पुल में जो लोहे के लगे हुए हैं, और इसमें देखिए ये जो नीचे ईंटें लगी हुई हैं, ये ईंटें ये दिखा रही हैं कि कितनी ये पुरानी ईंटें लगी हुई हैं। और देखिए इसमें कोई सीमेंट भी नहीं लगी हुई है। तो उस समय क्या लगता था, राखी और चूना से जुड़ाई होती थी,
और ये देखिए पुल किस तरह से पुरानी पद्धति से बना हुआ है। होता क्या था, जब हमारे जमींदार इधर से आया करते थे, शिवराजपुर की तरफ से आते थे, और ये मवैया गांव की जमींदारी वहाँ शिवराजपुर की तरफ के जमींदार की थी, तो उनको आने में ये पुल नहीं था, तो ये क्रॉस करने में, नदी क्रॉस करने में उनको बड़ी दिक्कत हुआ करती थी। तो ये जमींदार के समय में लगभग 1929 का समय रहा होगा, उस समय इन्होंने ये पुल बनवाया। और आप जो देख रहे हैं, इस पुल के ऊपर बड़े बड़े लोहे के रखे होते थे, रेलिंग लगी होती थी, जिससे कि लोग यदि निकलेंगे इसके ऊपर से तो वो रेलिंग के द्वारा कोई नदी में न गिर जाए, ये उसमें व्यवस्था थी। अभी ये जो पुल है ये अब अबेंडन्ड है, अब इस पुल से कोई नहीं निकलता है, लेकिन फिर भी अवशेष हैं, अवशेष दिखाई दे रहे हैं आपको। ये मैं दिखाना क्या चाहता था कि किस तरह से कानपुर नगर और कानपुर देहात का जो डिवीज़न है वो किस तरह से, ये जो पांडु नदी है, पांडु नदी से विभाजन हो रहा है। इस तरफ मैंने आपको पहले भी बताया कि इस तरफ ये कानपुर नगर की सीमा पड़ती है और इस तरफ जो है ये कानपुर देहात की सीमा पड़ती है। आप दोस्तों देखिए जरा ये किस तरह का ये डेकोरेशन हुआ है, ये मॉडर्नाइजेशन भारत का किस तरह से हुआ है, और उसके तहत कानपुर नगर और कानपुर देहात का भी मॉडर्नाइजेशन किस तरह से हुआ। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत ये सारे गांवों को प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत कवर किया गया और हर गांव को कनेक्ट किया गया ये रोड से। उसी के माध्यम से ये पांडु नदी पर पुल बना हुआ है। मुझे भी ज्ञात नहीं है कि पांडु नदी का अवतरण कब हुआ होगा, ये मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन जो यहाँ तक ये पुल की जो बात है, ये पुल लगभग 1929 में बना माना जाता है। और क्योंकि उस समय जमींदारी हुआ करती थी। सन 1950 में यूपी ZANLR एक्ट है, जिसे कहते हैं उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, पारित हुआ 1950 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, और उस जमींदारी अधिनियम के तहत हमारी पूरी जमींदारी समाप्त कर दी गई। तो दोस्तों इधर से दिखाना चाहता हूँ कि कानपुर देखिए। अब मैं यदि आपको देखेंगे इस पुल का शिलान्यास किसने किया था और इस पुल का किसने उद्घाटन किया था, इसका जो देखिए जरा, देखिए ये शिलापट लगाने की जगह अभी बाकी है। ये देखिए ये जो जगह है इसमें शिलापट लगाया जाता है, अभी इसमें शिलापट नहीं लगाया गया। इसके माने अभी ये हाल में ही ये इस पुल का निर्माण हुआ है। अब ये किस ने सौजन्य से, किस विधायक की निधि से या किस सांसद की निधि से इस पुल का निर्माण हुआ है, या उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वयं इस पुल का निर्माण कराया है, या ये रोडवेज ने कराया है, या लोक निर्माण विभाग ने कराया है, किसके माध्यम से उस पुल का निर्माण हुआ है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक निर्माण के तहत ये पुल का निर्माण होता है और शायद उन्होंने किया है। लेकिन यहाँ उद्घाटन का आप जो शिलापट है पुल देखिए जरा, कानपुर देहात की खूबसूरती, कानपुर देहात की खूबसूरती यदि निहारना है तो शाम का वक्त है, आप कानपुर देहात की खूबसूरती निहार सकते हैं। हरियाली ही हरियाली आपको चौतरफा नजर आ रही है, चाहे आप पूर्व दिशा में आप नज़र डालें और चाहे आप पश्चिम दिशा में नज़र डालें, हरियाली हरियाली नज़र आ रही है। और यहाँ धान की रोपाई भी हो रही है। और कहना क्या चाहता हूँ, कानपुर देहात की जो निधि है, जो कानपुर को प्रसिद्ध किया है कानपुर देहात की, वो जो है महामहिम श्री श्री रामनाथ कोविंद जी, जो इस समय पूरे विश्व में जिनका नाम है, प्रथम नागरिक हैं भारत देश के प्रथम नागरिक महामहिम श्री श्री रामनाथ कोविंद जी की नगरी, फिर कहें परव, इधर से मात्र 20 किलोमीटर दूरी पे मैं खड़ा हुआ हूँ। यहाँ से यदि आप जाएंगे पश्चिम दिशा में तो गहलों पड़ेगा, गहलों से हो करके आप झींझक जाएंगे और झींझक के पास में ही महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी का
गांव पड़ता है। धन्यवाद आपको। और मैं हमारे पास यहाँ लोकल भी नागरिक मौजूद हैं, उनसे मैं कुछ बातचीत करूँगा। जरा इनको भी दिखाएं, आप अपना जरा इनको दिखाएं जरा जरा आप आपका पहले तो आप अपना शुभ नाम बताइए। आपका नाम? सुदीप पाल है। मूल रूप से कहाँ के रहने वाले? हसनापुर हसनापुर के रहने वाले। पोस्ट पड़ता है रूड़ा। अच्छा, यहाँ किस कार्य के लिए जा रहे, कहीं जा रहे? यहाँ में अपने मामा के यहाँ भी जा रहा है। कहाँ ननियाल है? कमालपुर। अच्छा, कमालपुर। कमालपुर ये कहाँ पड़ता है? उसके करीबन 5 किलोमीटर शायद आएंगे। अच्छा, तो अभी आपके यहाँ महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी आए थे। रूड़ा स्टेशन में भी उनकी गाड़ी का ठहराव हुआ था। तो आप क्या उनको देखे थे, मिले थे? सर मैं तो पहुँचा नहीं था। नहीं पहुँचे? नहीं। अच्छा, चलिए नहीं पहुँचे तो उनके बारे में आप क्या जानते हैं? मैं तो यही जानता हूँ जो है सब ठीक है, बस वो हमारे क्षेत्र के हैं। वो बड़ा हमें गर्व है कि हमारे क्षेत्र का। वाह भाई वाह। हाँ, देखिए पूरे राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष हैं वो। हाँ, और पूरे विश्व में यदि पूछा जाता है आज की तारीख में, आज 24 जुलाई 2021 है, आज पूछा जाता है कि आपके भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है, तो हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं श्री रामनाथ कोविंद जी। महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी बड़े ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। और ये हमारा जो मवैया गांव है, यहाँ वो आए भी हैं। इनका प्रवास भी रहा है जब राष्ट्रपति नहीं थे और ये गवर्नर थे बिहार के। उसके पहले सांसद रहे और सांसद के पहले चूँकि हमारे यहाँ रिश्तेदारियाँ उनकी हुआ करती तो वो आया करते थे यहाँ। और बड़ा अच्छा लगता है आपसे। आप ये किस चीज़ की आप इंक्वायरी कर रहे हैं? ये इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं, ये हम एक वीडियो बना रहे हैं जो हमारा यूट्यूब पे अपलोड होता है। यदि आपके पास में एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसमें आप डॉक्टर संतोषी लाल कमल यदि बोल देंगे तो हम आ जाएंगे आपके। ये आपका वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। जैसे ही आप डॉक्टर संतोषी लाल कमल बोलेंगे ये वीडियो आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।